छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर वॉर लगातार जारी है। पोस्टर के माध्यम से यहां भारतीय जनता पार्टी जो है अपना निशाना साधती हुई लगातार कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की ओर इस पोस्टर में इशारा किया गया है, जहां पोस्टर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कर्मचारी भी दिखाया जा रहा है। जो आपको बता दें, पोस्टर में लिखा है आपका पाप। बीजेपी लगातार पोस्टर वॉर कर विपक्षियों पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस को और विपक्षियों को घेरती हुई नजर आ रही है। एक और जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पोस्टर के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से जो है निशाना साधा जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर तो है ही, साथ ही अब आम आदमी पार्टी पर भी पोस्टर के माध्यम से निशाना साधती हुई बीजेपी नजर आई है। जहां एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की ओर पोस्टर में इशारा किया गया है, जहां पोस्टर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कर्मचारी को भी दिखाया गया है। जहां आपको बता दें, पोस्टर में लिखा गया है आपका पाप। बीजेपी लगातार पोस्टर वॉर कर विपक्षियों पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और ये पोस्टर जहां स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की ओर इस पोस्टर में इशारा किया गया है और एक बार फिर यहां भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार देखने को मिल ही रहा था, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, लोकसभा चुनाव के पहले और बीच में भी देखने को मिला, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो पोस्टर वॉर है, कार्टून वॉर है, वो भी देखने को मिला। एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष कार्टून के माध्यम से जो है वार करते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। बैंड है छत्तीसगढ़ में लगातार आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। यहाँ के जब लोकसभा चुनाव के तीनों चरण संपन्न हुए, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में सियासत जो है लगातार वो गरमाता जा रहा है। कांग्रेस और पार्टी, दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरह से कार्टून वार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर या आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही, से साफ तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव संपन्न होने के बाद भी अपने सियासी खेल में पीछे नहीं है। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर और स्वाति मालीवाल को लेकर जो कार्टून जो उन्होंने जारी किया है, इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के जितने भी जो पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, तो उस पर भी पूरी तरीके से निशाना छत्तीसगढ़ की बीजेपी जो है वो करते नजर आ रही है। और कार्टून वार के माध्यम से एक के बाद एक काफी आक्रामक तरीके से वार जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता की पार्टी अपने विपक्षी दलों के सामने कर रही है। जी बिल्कुल अविनाश, लगातार हमने देखा लोकसभा चुनाव के बीच भी ये सिलसिला जारी था और अब बाद में भी क्या कुछ जो है इस पूरे पोस्टर वॉर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्लियर करना चाहती है, या फिर हम कहें कि विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है इस पूरे मसले पर? विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, अगर कार्टून वार की अगर हम बात करें तो जो ये कार्टून वार जो होता रहा है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। चाहे हम अखबारों की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं कार्टून वार के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से जो है पार्टियां अपने भाव को, अपने बयानों को सीधे तौर पर बयां करती है, जनता तक पहुंचाती है। और एक चित्र जो है वो पूरे तरीके से किसी घटनाक्रम को प्रदर्शित करने में काफ़ी सफल मानी जाती है। तो उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लगातार पोस्टर वार करते हुए, कार्टून वार करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य राज्यों में भी जो घटना हो रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन पर छत्तीसगढ़ में बैठकर ही वार करते हुए नजर आ रही। तो ये देखा जा रहा है कि जो इनका जो संगठन है वो कहीं ना कहीं वार और इस बयानबाजी के दौर में पीछे नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें, तो विपक्ष अपने बयानों के तौर पर इन तमाम पोस्टर वारों का जवाब दे रही है। कहीं ना कहीं इन पोस्टरों को देखकर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है स्तरहीन पोस्टर वार करते नजर आ रही। जैसे कि पिछले पोस्टर वार में हमने देखा था कि संविधान पर खंजर लगा हुआ था, फिर एक जिहादी पोस्टर हमने देखा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है
वो लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है, अपने बयानों से पलटवार करते हुए नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जिस तरह से पोस्टर वार कर रही है उसमें कोई स्तर नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पोस्टरों के माध्यम से ये जो है सियासी खेल रचते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि स्तरहीन राजनीति जो है कर रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन ये साफ है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विपक्षियों पर हमलावर है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे 12 के विश्लेषण में, जहां प्रियंका गांधी पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस को 70 साल से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। राशन के मामले में फिर से आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया है। तो देखिए यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जैसे हम बात कर रहे थे, और इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम साय जो है हमलावर होते हुए नजर आए हैं। प्रियंका गांधी पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस को 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। राशन के मामले में फिर से आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया है। तो चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अविनाश, यहाँ जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, एक बार फिर सीएम विष्णुदेव साय हमलावर नजर आए हैं, प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार थी तो 35 किलो राशन मिलता था, और इसी को लेकर जो सीएम विष्णुदेव साय हैं उन्होंने उन पर हमलावर हुए हैं, वो पलटवार किए हैं कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को सब चीज सही नहीं बता रही, बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। उसी चीज को उन्होंने आज सुबह ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की जो असलियत है वो कभी यहाँ के नेताओं ने, कांग्रेस के यहाँ के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं को बताया ही नहीं। राहुल गांधी को भी झूठ बोले हैं। इस तरह के आरोप जो है, बयान जो है उन्होंने दिया है, और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी और उनकी नेत्री प्रियंका गांधी पर सीधे तौर पर ये निशाना साधते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जो काम कांग्रेस की सरकार में हुए हैं उन कामों को लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रही, चाहे वो चावल के मामले को लेकर हो, चाहे वो गोबर घोटाले को लेकर हो, चाहे अन्य कोई दूसरी योजनाओं को लेकर हो। कहीं ना कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम विषयों पर जांच कर रही है, और जांच के बाद जो इस तरह से जो पलटवार है वो अब लगातार जारी है। जहां कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता जब कुछ भी छत्तीसगढ़ को लेकर बयान करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पल भर में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से बीजेपी वार कर रही है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है वो कांग्रेस के हर सवाल का जवाब। 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी कांग्रेस को है, इतनी आसानी से जाएगी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा चावल घोटाले पर भी आप अपने जो है प्रतिक्रिया दीजिए। इस तरीके की बात भी उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कही है। बिल्कुल, उन्होंने यह भी लिखा है कि 70 सालों से कांग्रेस जो है वो उसको झूठ बोलने का आदत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने झूठ बोला, वो इनका आरोप है, और वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेताओं से भी झूठ बोला। तो अभी भी उनकी जो आदत में जो झूठ बोलने की आदत है वो समाहित है, और उसी को लेकर उन्होंने एक तरह से तंज भी कसा है कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी झूठ बोलते आ रही है और अभी भी उन्हें यही आदत लगी हुई है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा तंज जो है वहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि चावल घोटाले की बात हो, चाहे फिर अन्य किसी योजना को लेकर हो, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस की संलिप्तता जो है भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। बिल्कुल अविनाश, यहाँ लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच सीएम साय का ये पलटवार जहां जमकर बरसे है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही घोटाले भी जो है कांग्रेस कार्यकाल के गिनाए हैं उन्होंने। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।